स्टैटिस्टिक्स के लिए ना बस ये है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए सुबह सुबह। गर्ल्स अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी हूँ तो मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छा लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पहले अपने करियर पे फोकस करें। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा यही है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो होता है ना कि लगता है कि सही है गलत है, पता नहीं एलिमिनेट कर चुके हैं, अगर 2 बाकी है तो उसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। जितना अटेम्प्ट कीजिएगा उतना मार्क्स बढ़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रही है इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया, और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी हम इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे कि कैसे आप एक अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम पूजा है और मैं अभी यहाँ पे पटना में ही रह रही हूँ। जी पटना हाईकोर्ट में मैं जॉब कर रही हूँ। जी, अभी तक आपकी एकेडमी बैकग्राउंड क्या रही, थोड़ा ये बताइए। हिस्ट्री, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी जिसे ये आपके मतलब किस सत्र में जॉब स्टार्ट किए, कब से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी बस 6 महीना पहले। जी बिल्कुल। जिसे मैम आपका ये मीडियम इस एग्ज़ाम में क्या रहा, और ये बीपीएससी में कौन सा प्रयास है? ये मीडियम मेरा इंग्लिश रहा और बीपीएससी में मेरा तीसरा प्रयास है। इससे पहले भी कोई मेंस वगैरह इंटरव्यू दिए हैं? हाँ, इंटरव्यू तो नहीं, बट फर्स्ट टाइम जो दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेंस दिए थे। जी बिल्कुल। जिससे अभी आप इंटरव्यू देकर आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन यदि रिकॉल कर पा रही हैं तो बताइए। जी, क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री से भी था, जी, और जैसे क्वेश्चन क्या रहे प्लीज? पोरस वाला युद्ध के बारे में था, और पटना हाईकोर्ट से क्योंकि मैं थी तो उनका क्वेश्चन अभी जस्ट रिसेंटली जो चेंजेस हुआ लेडी ऑफ जस्टिस में, वो चेंजेस क्या थे वो था। जी और दूसरा ये था कि अभी चीफ जस्टिस ने सक्सेसर अपॉइंट किया है, अनाउंस किया है, तो उसके बारे में था। और कुछ चीज़ें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे? नहीं, सिचुएशन बेस्ड तो नहीं था, बट यूट्यूब ब्लॉगिंग मेरा हॉबी है जी, तो अच्छा। उससे थोड़ा बहुत था। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे जॉब कर रही हैं तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, जॉब रिलेटेड नहीं था कुछ। जी। और जैसे आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार की जो समस्याएं हैं? नहीं, किसी से भी नहीं, इन सब से अभी नहीं था। अब जैसे 17 बीपीएससी अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ का टाइम है। आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी। हाँ। तो किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हो, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कैसे बनाएं, और प्री में जगह अब तक की बीपीएससी में सबसे ज़्यादा इस बार पोस्ट है? हाँ, ये तो है। प्रीलिम्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तीनों जैसे कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा यही है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो होता है ना कि लगता है कि सही है गलत है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट कर चुके हैं, अगर 2 बाकी है तो उसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। जितना अटेम्प्ट कीजिएगा उतना मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि लोग ये कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर 1 नेगेटिव मार्किंग 150 टोटल क्वेश्चन है, तो इसमें कितना क्वेश्चन करना सही रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हर का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे है तो 130 तो करना ही चाहिए। यस। सो मैम, जिससे अगर बात करें कि जैसे इसमें भी साइंस और टेक के अगर प्रीवियस ईयर कंपेयर करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट की ओर जा रहा है। जैसे यूपीएससी के पैटर्न के तमाम बीपीएससी भी जा रही। हाँ। तो कैसे प्रिपेयर हो छात्र अपने इस तैयारी को, क्या रिसोर्सेज फॉलो किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस के लिए? मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग वही आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो चेंज नहीं आया है, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा करना पड़ेगा। ऊपर से जैसे मेंस के लिए हम लोग पूरा एडिटोरियल ये सब पढ़ते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा। और कुछ यूट्यूब के भी रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जैसे दृष्टि आईएएस का, वो टू द पॉइंट सीरीज़ आता है, तो वो फॉलो करना सही रहेगा। न्यूज़पेपर थोड़ा सजेस्ट कौन से आप पढ़ती हैं? जी, मैं तो द हिंदू पढ़ती हूँ। सर, जो एडिटोरियल पढ़ा जाता है उसमें एडिटोरियल पढ़ते समय किन चीज़ों को नोट करें, कैसा एडिटोरियल पढ़ें, उसको कैसे मतलब मेंस के तौर पर कुछ सजेशन करना चाहिए? एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें जैसे इश्यूज़ रहते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं, जी वो सबको आप थोड़ा बहुत अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मंथली मैगज़ीन में वो बहुत अपने तरीके से लिखते हैं, बट वहाँ पे एक्सपर्ट्स के वो एडिटोरियल होते हैं, तो अच्छा रहता है, वो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा मैडम हम जानना चाहेंगे जैसे बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए, उसके लिए थोड़ा बताइए। बिहार बेस्ड जी बिहार बेस्ड के लिए एक बुक आती है स्पीडी की, जी वो आप फैक्चुअल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे अच्छे हैं, जैसे बीसीडब्ल्यू का भी आता है, और एक आईएसपीसी फैक्ट्री करके है, तो वो भी अभी थोड़ा बहुत कम आ रहा है वीडियो, बट उससे हम करते थे। जी। जी। और
फिर इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है मैम, तो मेंस के लिए जैसे GS1 GS2 GS1 में जैसे स्टैटिक्स भी होता है, जी। और क्या नाम है कि उसके लिए थोड़ा स्टैटिक्स के लिए सजेशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें 72 में 72 लाना मतलब आ सकता है, वो आपका नंबर कहीं नहीं जा सकता, तो उसके लिए थोड़ा बताइए। स्टैटिस्टिक्स के लिए ना बस ये है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए सुबह सुबह। जी जैसे 50 मिनट में आपको मैक्सिमम वहाँ कर लेना होता है, तो आप डेली सुबह उठ के और उसको प्रैक्टिस कीजिए डेली डेली। जैसे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, तो आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छे से बन जाएगा। जैसे मेरा 72 में 72 इस बार आया था, जी। तो वही बस करना है। उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँ टाइम स्टैटिक्स मैनेजमेंट। जो PYQ अगर कर लें तो हो जाएगा उससे, जी, जी। अलग से करने की जरूरत नहीं, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जी। उसमें जैसे जो IR होता है क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ जैसे मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए कैसे स्टूडेंट जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए एग्जाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम से, क्योंकि अभी मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन आया था 69th में, जी। वो बिल्कुल वहीं से उठा के लास्ट पेज पे वो भी बिल्कुल वहीं से उठा के था। तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए। और जैसे IR है, तो उसके लिए बहुत बर्निंग इशू जो है, बर्निंग टॉपिक चल रहा है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मेरा था कि जो भी चल रहा है उसका 10 टॉपिक्स लिखना, तो उसमें से आ जाता है, वो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो मोस्ट बर्निंग इशू है। जी। जैसे अभी मैडम इंटरनेशनल रिलेशन और सेकंड GS2 के लिए भी थोड़ा सजेशन करना चाहेंगे। क्या सर? जैसे GS2 में भी जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए कुछ सजेशन है। ज्योग्राफी के लिए तो NCERT 11th और 12th वो सफिशिएंट है, इसके अगर NCERT 11 12 की कर ले तो हो जाएगा। बहुत बहुत सफिशिएंट है, उसको ही कर लेना बहुत बड़ी बात है। जी। जी। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी। और न्यूज़पेपर। जी। हाँ, न्यूज़पेपर में जो रिसेंट में अभी चल रहा है, पॉलिटी में ही इशू जो चल रहा है, उसको ही वो लोग शॉर्ट में करंट में डाल देते हैं। बाकी जो लॉन्ग आंसर है वो मोर और लेस वही रहता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहा है, बस वही। ये मेंस में जैसे तमाम कोचिंग मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, और जैसे आपने भी कोई मेंटरशिप ज्वाइन किया फिर टेस्ट सीरीज वगैरह। जी, मैंने मेंटरशिप तो नहीं, बट टेस्ट सीरीज लगाया था मैंने। कितना टेस्ट सीरीज का रोल रहता है अगर मेंस एग्जाम में, थोड़ा बताइए। मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए जो रोल रहा था ये कि टाइम मैनेजमेंट, कि मैं उतना लिख पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि GS2 को कंप्लीट करना पेपर को बहुत मुश्किल हो गया था। जी। तो वो मैं टेस्ट सीरीज से बस वही था कि मैं टाइम मैनेजमेंट करके और वो देखना कि हो पा रहा है कि नहीं, बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन तो वहाँ कुछ और आता है टेस्ट सीरीज में, कभी आपका लक अच्छा है तो आ गया जी। वो। यस। और थोड़ा ऐसे के लिए भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 1/3 उसका भी रोल है आउट ऑफ मतलब 900 क्वेश्चन में 300 मार्क्स ऐसे का होता है। ऐसे के लिए कैसे एक ऐसे लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे ऐसे में अच्छा मार्क्स मिले। ऐसे थोड़ा आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे का बहुत सारा तरीका होता है लिखने का। जी। कोई कोट से स्टार्ट करते हैं, कोई एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, वो आप ना देख लीजिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। जी। तो ऐसे के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे कोट्स आते हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स आते हैं जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं वहीं पे। तो वो आपके ऐसे को थोड़ा यूनिक बनाएगा। जैसे कोचिंग वाले अगर कोई मटेरियल दे रहे हैं तो वो शायद सबका मैच हो जाए, सब सेम ही लिख के आएँ, बट अगर न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हैं तो उससे बहुत बढ़िया रहेगा। इसी कुछ अगर मैडम बात करें तो फिलोसफिकल ऐसे भी पूछ रहे हैं, एक तो अपने लैंग्वेज में पूछता है, उससे ज़्यादा जो फिलोसफिकल एथिकल ऐसे होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसके लिए जो कोटेशन वगैरह यूज़ किया जाता है कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? जी, वो तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, तो वो कोट्स तो आप ये वहाँ कुछ से। वेबसाइट है या फिर कुछ टेलीग्राम चैनल जिससे जहाँ से आप टेक डाउन किए। कोट। जी, मैंने कोट किया था अनुदीप दुर्गेशेट्टी सर का। जी। उनका भी वेबसाइट पे है, तो उनका कोट कलेक्शन मैंने यूज़ किया था। और जैसे कि आप बोल रहे फिलोसॉफिकल ऐसे थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा जी। तो वो आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप फिलोसॉफिकल ऐसे में हर डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक टॉपिक एजुकेशन पे आ गया तो आपको उसी के बारे में लिखना होता है, लेकिन अगर कुछ फिलोसॉफिकल आ गया तो आप सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल हर एक चीज़ उसमें डाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कुछ सजेशन करना चाहेंगे आप, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल भी हैं, तो उनको लिए क्या सजेशन देना चाहिए। गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई कीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, और गर्ल्स अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी हूँ तो मैं जी। बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पहले अपने करियर पे फोकस करें, फिर आपको जो करने का है वो लाइफ में करें। थोड़ा सा मैम उधर देखिए। जी जी। और थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने डाला है वो आपको जॉब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।